दोस्तों, भारत में शराब यानी अल्कोहल का सेलिब्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। भारतीय बाजार में कई ऐसे लीकर ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके पीछे लोगों को अपनी अपनी दीवानगी होती है। लेकिन कॉमन दीवानगी की बात आती है तो अल्कोहल में सिर्फ ओल्ड मोंक के साथ ही दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड मोंक इंडियन मॉडर्न कल्चर के रूट्स में बसा हुआ एक ऐसा अल्कोहल ब्रांड है जो पिछले 7 दशकों से अपनी रम की वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाए हुए है। आज भी लोग इसे एक ऐसे ब्रांड के रूप में देखते हैं जिसके साथ उनकी हर तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। उत्तर भारत में जैसे ही सर्दी आती है, शराब पीने वालों के बीच ओल्ड मोंक की बोतलें आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी। ऐसा कहा जाता है ओल्ड मोंक बीते 70 सालों से भारत में अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को खत्म करने का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी कीमत इतनी अफोर्डेबल है कि उसे एक गरीब इंसान भी खरीद सकता है और इसका टेस्ट, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई अमीर इंसान भी इसे पीने से मना नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी ओल्ड मोंक का कोई बैनर, पोस्टर या फिर टीवी या डिजिटल ऐड देखा है जिसमें इस ब्रांड को प्रीमियम सोडा या पानी के तौर पर एडवर्टाइज किया जाता है? आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक इस ब्रांड ने एडवर्टाइजमेंट पर 1 रुपये का खर्च नहीं किया। इसके बावजूद भी आज के लोगों का सबसे फेवरेट ब्रांड है। दोस्तों, इस ब्रांड की शुरुआत और कहानी पर नज़र डालें तो एक दिलचस्प किस्सा बनता है। दोस्तों, 19वीं सदी के शुरुआत में ही मुंबई और कोलकाता की गर्मी को न सहने वाले अंग्रेजों के लिए भारत में हिल स्टेशन की तलाश शुरू हो गई, जिसमें शिमला अंग्रेजों का प्रिय स्थल बन गया, जो एक दौर में अंग्रेजों का समर कैपिटल भी हुआ करता था। इस दौर में शिमला में एक और आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम था एडवर्ड अब्राहम डायर, जो एक इंजीनियर होने के साथ साथ बियर बनाने का शौक भी रखता था। और बियर पीने का शौक पूरी ब्रिटिश आर्मी और अफसरों को भी था। लेकिन उस समय भारत में किसी तरह की बियर नहीं बनती थी, इसलिए उस समय बियर इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, जो काफ़ी महंगी भी पड़ती थी। इससे ब्रिटिश अधिकारियों ने शिमला और मंसूरी में बियर बनाने की कोशिश भी की, लेकिन सब फेल हो गया। लेकिन इंजीनियर साहब यानी डायर ने एक आखिरी कोशिश करने की सोची और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से कुछ सामान एक जहाज में लादकर भारत पहुंच गया। काफ़ी खोजबीन के बाद शिमला के पास कसौली को चुना और यहाँ शराब की फैक्ट्री डाल दी। कसौली में शराब बनाने के फ़ायदे 2 थे। यहाँ का मौसम स्कॉटलैंड जैसा था और स्कॉटलैंड जैसी स्कॉच विस्की बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। इसके अलावा कसौली का पानी बियर और विस्की के टेस्ट को भी बढ़ाता था। इस तरह कसौली में पहली फैक्ट्री बनी। लेकिन इस तरह शराब की फैक्ट्री शुरू हो जाने के बाद कसौली में धीरे धीरे आकर लोग भी बसने लगे थे, जिससे धीरे धीरे कसौली की जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने की वजह से इस जगह पर पानी की कमी होने लगी, इसलिए डायर ने फैक्ट्री को कसौली में शिमला के और करीब यानी सोलन में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि सोलन शिमला से काफी नजदीक था और यहाँ स्प्रिंग वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद था। इसलिए सोलन डायर को और पसंद आ गया, जिसके बाद 1850 में डायर एशिया की पहली बियर बनाने में सफल हुआ और उसने उसे नाम दिया लोयन। आने वाले समय में डायर ने शिमला, रावलपिंडी, बर्मा, कोटा में भी शराब बनाने की फैक्ट्री डाली और 1855 में अपनी कंपनी का नाम डायर ब्यूरीज रखा। डायर का बिजनेस काफ़ी चला, जिसके कारण वो 1860 में अपने परिवार के साथ शिमला में ही शिफ्ट हो गया। यहाँ उसने एक घर लिया और उसका नाम दिया डायरटन। इसे एरिया को शिमला में बियर नाम से भी जाना जाता था। 1864 में डायर के घर एक लड़का हुआ, नाम पड़ा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो आगे चलकर जलियांवाला बाग का कसाई इस नाम से बदनाम हुआ। रेजिनाल्ड डायर ने शिमला में बिशॉप कॉटन स्कूल, जिसे BCS स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, जो आज भी भारत के टॉप बोर्डिंग स्कूल में से एक है, वहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए आयरलैंड चला गया। बाद में उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद भी जनरल डायर के पिता भारत में ही रहे। लेकिन 1887 में एक और ब्रिटिश उद्योगपति HG मैकिन भारत आए और उन्होंने अपना धंधा शुरू करने के लिए शिमला और सोलन की फैक्ट्री को खरीद लिया। फिर सदी बदली और 1903 में जब सोलन तक रेलवे लाइन पहुंची तो यहाँ बनने वाली शराब पूरे भारत में भेजी जाने लगी। शराब तो खूब बिकने लगी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और खासकर जलियांवाला बाग कांड के बाद डायर का नाम बदनाम हुआ और कुछ ऐसा बदनाम हुआ जो डायर को मार देने की फिराक में था। इसलिए डायर की जितनी भी शराब की ब्यूरीज थी उसे मैकिन कंपनी ने एक्वायर कर लिया। फिर उसके बाद उसका नाम पड़ गया डायर मैकिन ब्यूरीज, जिसके बाद ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाने लगी। भारत की आज़ादी तक इस कंपनी ने खूब पैसा कमाया, लेकिन आज़ादी के बाद मामला थोड़ा बदल गया, क्योंकि अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, इसलिए उन्हें इस कंपनी को किसी न किसी के हवाले करना ही था।
तो इसलिए उस दौर में एक भारतीय ने सोचा कि इस कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही हक होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने में यहाँ के रिसोर्सेज और मजदूर लगे थे। 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन पहले से ही इस कंपनी में काम करते थे। उन्होंने पैसा जोड़ा और लंदन चले गए, इसलिए क्योंकि शराब की कंपनी उस वक्त लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो चुकी थी और इसके शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। इसलिए लंदन पहुंचकर नरेंद्र नाथ मोहन ने इस कंपनी को खरीद लिया। उसके बाद मोहन साहब ने शिमला और सोलन में शराब बनाने के काम को तेज किया, बल्कि इसके अलावा भी लखनऊ और गाजियाबाद में कंपनी की तरफ से नई फैक्ट्री लगाई और समय के साथ साथ बहुत से और बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया और अपनी कंपनी के लिए कैपिटल जमा करते रहे। 1950 तक यह कंपनी दोस्तों विस्की और बियर का प्रोडक्शन करती रही, लेकिन 1950 के दशक के शुरुआती दौर में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट का नाम था ओल्ड मोंक रम। यहीं से इस कंपनी ने मॉडर्न और रिपब्लिक इंडियन में रम के रूहानी टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके पीछे का आइडिया नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेदरतन मोहन का था। और उन्होंने ये पाया कि अगर हम एक रम निकालते हैं तो शायद वो लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हो, और ऐसा ही हुआ। लेकिन शुरुआत में इस रम को लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ही बनाया गया था। उस जमाने में आर्मी कैंटीन में हरक्यूलस रम बिका करती थी और इसी रम की मोनोपोली हुआ करती थी। बस इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए ओल्ड मोंक आर्मी कैंटीन तक पहुंचाई गई और जब जवान और ऑफिसर्स ने इसे टेस्ट किया तो वहीं से सब कुछ बदल गया। ओल्ड मोंक हर जवान की पहली पसंद बन गई। लेकिन इस शराब का नाम ओल्ड मोंक कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वेदरतन यूरोप के एक ईसाई सेंट बेनेडिक्ट के रास्ते पर चलने वाले बेनेडिक्टिन मोंक से बहुत अफेक्टेड थे, इसलिए उन्होंने रम का नाम ओल्ड मोंक रखा। और एक थ्योरी ये भी है, ब्रिटेन का एक मोंक अक्सर उनकी फैक्ट्री में आया करता था और उसी के बताए एक खास तरीके से रम तैयार हुई थी, इसलिए उसका नाम ओल्ड मोंक पड़ा। ओल्ड मोंक की आइकॉनिक बोतल का डिजाइन उसकी फेम की खास वजह बना। वेदमोहन को इस डिजाइन का इंडियन ओल्ड पार नाम की विस्की से आया था। देखते ही देखते ओल्ड मोंक पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। खासकर मिलिट्री कैंटीन में ओल्ड मोंक की मांग खूब बढ़ने लगी। फिर आजादी के कई सालों बाद कंपनी का नाम डायर मैकिन ब्यूरीज रखा गया, लेकिन 1960 में जब नेहरू ने इस कंपनी के दौरे से मना कर दिया, वो भी तब जब नेहरू इंडस्ट्री को सपोर्ट किया करते थे। इसके बाद मोहन को ये समझ में आया कि डायर नाम को लेकर उनकी बदनामी होने लगी है, तो कुछ साल बाद कंपनी के नाम से डायर ब्यूरीज हटवाकर मोहन मेकिन लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी तब से इसी नाम से चल रही है और ओल्ड मोंक सालों से अपनी इसी लेजेंसी को फॉलो कर रहा है। खैर, आज हम लोगों के बीच पॉपुलर होने वाली ये रम आमतौर पर सेना के जवानों के लिए बनाई गई थी। इसका चलन इस तरह बढ़ने लगा कि धीरे धीरे ये फौज से निकलकर अन्य जगहों पर आम लोगों के बीच में जाने लगी। आज के समय में ओल्ड मोंक दुनिया भर में फेमस रम ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। हालांकि कुछ साल पहले ये अफवाह भी उड़ी थी कि रम का ये लोकप्रिय ब्रांड बंद होने वाला है, लेकिन कंपनी ने इसी सभी अफवाह को झूठा साबित कर दिया और कंपनी के मालिकों ने ये साफ कर दिया कि ओल्ड मोंक अभी चलता रहेगा। बात अगर एडवर्टाइजमेंट की करें, इस कंपनी की जो पॉलिसी है वो यह है कि इस रम को सिर्फ और सिर्फ उसका स्वाद ही एडवर्टाइज कर सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे ओल्ड मोंक को एडवर्टाइज किया जाए। इस बात को लेकर मोहन ब्रदर्स इतने क्लियर है कि साफ साफ कहते हैं कि कंपनी जब तक उनके हाथों में है तब तक वह इस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए लोकप्रियता इतनी है दोस्तों, 2002 में सामने आए एक आंकड़े के अनुसार एक साल में इसकी 80 लाख बोतलें बेची जा चुकी थी। ओल्ड मोंक के कई दीवाने तो इसे रेगुलर यूज्ड मेडिसिन नाम से भी जानते हैं। ओल्ड मोंक को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाने वाला रिटायर्ड ब्रिगेडियर कपिल मोहन भले ही सेना में होने के साथ साथ कंपनी के मालिक रहे, लेकिन उन्होंने खुद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके दम पर कपिल मोहन ने लीकर किंग कहे जाने वाले विजय माल्या को पछाड़ दिया था। अपना एडवर्टाइजमेंट ना करके पॉलिसी की वजह से कंपनी को काफी नुकसान भी हुआ। 2002 में जो कंपनी भारत में सबसे ज्यादा रम बेचा करती थी, वह आगे आने वाले सालों में अपनी बादशाहत को नहीं बचा सकी, क्योंकि 2002 में ही मैकडोनल्ड्स ने सेलिब्रेशन नाम की एक रम को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन लॉन्च के नाम पर और दोस्ती यारी के नाम पर ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि आने वाले सालों में ही इसने ओल्ड मोंक से ज़्यादा रम बेचने का रिकॉर्ड बना दिया। इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ऐसी थी जिसका लोगों के बीच में पॉपुलर होना बहुत आसान था।
यही कारण था कि 2018 के आसपास ओल्ड मोंक के बंद होने की अफवाह उड़ने लगी थी। खैर, ओल्ड मोंक बंद होती है या नहीं, ये बात तो कंपनी के मालिक ही तय कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रम कितनी पसंद है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।